विष्णु द्वारा मधु तथा कैटभ का वध, नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सनकादि की सृष्टि, ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र की 8 मूर्तियों, 8 नामों तथा 8 पत्नियों का वर्णन, रुद्र के द्वारा अनेक रुद्रों की उत्पत्ति तथा पुनः वैराग्य ग्रहण करना, ब्रह्मा द्वारा रुद्र की स्तुति तथा महात्म्य वर्णन, रुद्र द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति, महादेव का त्रिमूर्ति तत्व और ब्रह्मा द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि। श्री कुर्म ने कहा, महेश्वर देव के अपने निवास स्थान पर चले जाने के बाद पितामह ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न उसी विशाल सुंदर कमल पर रहने लगे। एक लंबा समय व्यतीत हो जाने पर वहां अतुलित शक्ति वाले मधु तथा कैटभ नामक 2 असुर आए, जो परस्पर भाई थे। देवों के भी देव, श्रांगधारी भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न तथा विशाल पर्वतों के समान शरीर वाले तथा महान क्रोध से अविष्ट उन दोनों मधु कैटभ को आया हुआ देखकर अजन्मा विभु ब्रह्मा ने नारायण से कहा, ये दोनों असुर तीनों लोकों के लिए कंटक है, आप इन्हें मारे। उनके इस वचन को सुनकर प्रभु नारायण हरि ने उन दोनों का वध करने के लिए जिष्णु तथा विष्णु नामक 2 पुरुषों को आज्ञा दी। हे ब्राह्मणों, उनकी आज्ञा से उन विष्णु तथा जिष्णु से उन दोनों मधु कैटभ असुरों का महान युद्ध हुआ। विष्णु ने कैटभ को जीत लिया और जिष्णु ने मधु को जीता। तदनंतर स्नेह से आविष्ट मन वाले हरि ने कमल के आसन पर आसीन तथा जगन्नाथ पितामह से मधुर वचन कहा, प्रभु, मेरे कहने से आप अब इस कमल से नीचे उतरें, तेजोमय बहुत भारी आपको ढोने में मैं असमर्थ हूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा नीचे उतरे और चक्र धारण करने वाले विष्णु की देह में प्रविष्ट होकर वैष्णवी निद्रा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मकता हो गई। तब हजारों सिर तथा हजारों नेत्र वाले शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले वे नारायण नाम वाले ब्रह्मा जल में सो गए। उन्होंने बहुत समय तक परमात्मा के अनादि अनंत आत्मस्वरूप ब्रह्म संज्ञक अद्वैत आनंद का अनुभव किया। तदनंतर प्रभात काल होने पर योगात्मा देव चतुर्मुख होकर और वैष्णव भाव का आश्रय ग्रहण कर उसी प्रकार की वैष्णव सृष्टि करने लगे। उन देव ने सर्वप्रथम पूर्वजों के भी पूर्वज सनंदन सनक, ऋभु, सनत कुमार तथा सनातन को उत्पन्न किया। सुख दुख आदि द्वंद्व एवं मोह आसक्ति से सर्वथा शून्य एवं परम वैराग्य भाव में स्थित इन सनक आदि ऋषियों ने परम तत्व को जानकर सृष्टि कार्य में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उन सनकादि के इस प्रकार के लोक सृष्टि से सर्वथा निरपेक्ष भाव को देखकर पितामह ब्रह्मा परम शिष्टि परमात्मा जनार्दन की माया से मोहित हो गए। तब जगन्मूर्ति पुराण पुरुष जनार्दन ने नाभि कमल से उत्पन्न अपने पुत्र ब्रह्मा का मोह नष्ट करने के लिए उनसे कहा। विष्णु बोले, कहीं आप शूलपाणी सनातन देव को भूल तो नहीं गए? उन शंकर ने अपने को आपके पुत्र के रूप में बात कही थी। गोविंद से चेतना प्राप्त कर पद्मयोनि पितामह प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुश्चर तप करने लगे। उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसुओं से उत्पन्न उन सब भूत प्रेतों को देखकर क्रोधाविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदनंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान दैवीप्यमान तथा प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च स्वर में घोर रुदन करने लगे। तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्मा ने मत रो इस प्रकार से कहा, तुम रुदन करने के कारण रुद्र से इस नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। लोक पितामह ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य 7 नाम, 8 पत्नियां, शाश्वत दीर्घायु पुत्र और 8 स्थानों मूर्तियों को प्रदान किया। भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव ये 7 नाम हैं। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र ये रुद्र की 8 मूर्तियां हैं। जो इन 8 स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अष्टमूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं। सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी यही रुद्र की 8 पत्नियां हैं। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मंगल, मनोजव, कामदेव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध ये 8 उनके पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार के देवाधिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजा धर्म सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग कर वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत परम अमृत रूपी और अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर
और आत्माएं आत्म तत्व का आधान कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो, इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर नीललोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की। प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटाजूट धारण करने वाले भयरहित नीलकंठ पिनाकपाणी हाथ में त्रिशूल धारण किए सृष्टिदम महान आनंद स्वरूप 3 नेत्र युक्त जरा मरण से रहित विशाल वृषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा वीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया। गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नीललोलित एवं निर्मल उन अनेक रुद्रों को देखकर हर शिव से कहा, हे देव, मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो। भूतेश, जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो। तदनंतर काम पर शासन करने वाले जटाजूटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरे पास उस प्रकार की जन्म मृत्यु से युक्त सृष्टि नहीं है, ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप उत्पन्न करें। तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निवृत्तात्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए। इसी कारण देवों में देव उन शूलधारी शंकर का स्थाणुत्व गुण हुआ, अर्थात वे स्थाणु इस नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, दृष्टित्व, आत्मज्ञान और अधिष्ठान तत्व, ये 10 अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धारण करने वाले शंकर ही साक्षात परमेश्वर हैं। तदनंतर प्रीति से विकसित नेत्र वाले भगवान ब्रह्मा ने 3 नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा। ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी परात्पर भाव को जानकर जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, आपको नमस्कार है। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। ब्रह्मरूपी देव को नमस्कार है। महेश, आपको नमस्कार है। शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है। प्रधान पुरुषेश, आपको नमस्कार है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है। काल, रुद्र, महाग्रास तथा शूली को नमस्कार है। हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले को बार बार नमस्कार है। त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति करता आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्म विद्या के अधिपति और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है। काल के भी काल आपको नमस्कार है। वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है। वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है। योगियों के गुरु को नमस्कार है। शोकों से रहित विविध भूतों से गिरे हुए आपको नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है। ब्रह्माधिपति के लिए नमस्कार है। त्रिलोचन परमश्रेष्ठी देव को नमस्कार है। दिगंबर, आपको नमस्कार है। मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है। अनादि तथा मल रहित शुद्ध रूप ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है। तारक एवं तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है। धर्म धर्माचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है। निष्प्रंच को नमस्कार है। निराभास आपको नमस्कार है। विश्वरूप ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। जगन्नमय, आपके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत रचा गया है। आप ही में यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधानादि समस्त विश्व का संहार करते हैं। आप ईश्वर, महादेव, परम ब्रह्म, महेश्वर, परम श्रेष्ठ, शिव, शांत पुरुष, निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति हैं। आप काल तथा परमेश्वर हैं। आप ही प्रधान पुरुष, प्रकृति तथा अनंत हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं अहंकार ये जिसके रूप हैं, उन ब्रह्म संज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ। द्युलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी पैर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है, उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है। जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं, उन नित्य ब्रह्मा तेजोमय सूर्य रूप को नमस्कार है। जो अपने रौद्र तेजोमय शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुँचाते हैं, उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है। जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है, उन सोमरूप चंद्रदेव को नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती है और जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती है, ऐसी वायु रूपात्मक माहेश्वरी शक्ति आपको नमस्कार है। जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है। जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को आवृत कर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन विश्वात्मा को नमस्कार है।
जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं, उन शेषात्मा को नमस्कार है। जो महाप्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परमानंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं, उन अनंत महिमा वाले रुद्रात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, उन सर्व साक्षी देव एवं उनके शरीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। निद्रा रहित श्वास को जीतने वाले संतुष्ट तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं, उस योगात्मा को नमस्कार है। जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं, उन विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है। जिसके प्रकाश से ये विश्व प्रकाशित होता है, मैं उस अंधकार से सर्वथा रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वितीय परम तत्व स्वरूप पद्रूप परम तत्व मात्र ही जिसका स्वरूप है, उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं नित्यानंद स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्म को संबोधित करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग, ज्ञान, ऐश्वर्य, ब्रह्म की सद्भावना, ब्रह्म विषयक उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया। शरणागतों का कष्ट करने वाले उन शंकर देव ने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह कर कर वे बोले, ब्रह्मन, जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी, मैंने उसे रुद्र रूप से उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया। अब आप विविध प्रकार के जगत की सृष्टि करें। ब्रह्मन, मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि, रक्षा एवं प्रलय इन 3 गुणों से भावित होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन नामों से 3 रूपों में विभक्त हूँ। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं। मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं देवों में आदि देव शंभु के हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप प्रादुर्भूत हूँ और उन्हीं की अपार मूर्ति हूँ। ये ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव क्रमशः सृष्टि, स्थित तथा संहारक के हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को 3 रूपों में विभक्त कर स्थित रखते हैं। इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं, वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित हैं। स्वरूपतः महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं। वे देव इन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर वाले हैं। 3 नेत्र वाली वो माहेश्वरी मूर्ति योगियों को सदा शांति प्रदान करने वाली है। पितामह, मुझे सनातन ऐश्वर्य, विज्ञान, तेज एवं योग से समन्वित उनकी वही परामूर्ति समझो। वही मैं काल रूप होकर तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विश्व को ग्रस्त कर लेता हूँ। कोई दूसरा तम द्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। निष्पाप का मूलाद्धव, जब जब मुझ सनातन का तुम ध्यान करोगे, तब तब मेरी समीपता प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु पिता ब्रह्मा की वंदना करके वे हर महेश्वर मानस पुत्रों के साथ क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवलंबन कर प्रजापति ने जैसे सृष्टि पूर्व में की थी, वैसे ही विविध प्रकार के जगत की सृष्टि की। योग विद्या से उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ को उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार यह निश्चित है कि ये 9 ब्राह्मण कहलाते हैं। सभी ब्रह्मा के समान साधक हैं और ब्रह्मवादी हैं। जैसा पहले बताया गया था, तदनुसार संकल्प, धर्म, सनातन युग धर्म तथा सभी स्थानाभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया। सती और पार्वती का आविर्भाव, देवी महात्म, हैमवती महात्म, देवी का अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्रोत, हिमवान द्वारा देवी की स्तुति एवं हिमवान को देवी द्वारा उपदेश, देवी सहस्त्र नाम स्रोत, जप का महात्म। श्री कुर्म ने कहा,
इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि करके देवों के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। अपना विभाग करो, ऐसा कहकर ब्रह्मा भय से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष रूप से 2 भाग कर दिए। पुनः पुरुष भाग को 10 और 1 इस प्रकार 11 भागों में बांट दिया। ये 11 रुद्र त्रिभुवनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणों, कपालीश आदि ये सभी 11 रुद्र देवताओं के कार्य में नियोजित हैं। उन प्रभु देव ने सौम्य और रौद्र, शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया। हे विप्रों, यही विभूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं। शंकर की शक्ति ईशा इन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। पुनः ईशानी ईशा अपने को विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गईं। भगवान ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, दक्ष की पुत्री बनो। ये भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम सती है। दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र को प्रदान कर दिया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग कर वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मेना की पुत्री पार्वती बनी। परम श्रेष्ठ हिमवान ने भी पार्वती को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने ही कल्याण के लिए रुद्र को समर्पित कर दिया। यही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा सती तथा हेमवती के रूप में देवताओं के असुरों द्वारा पूजित है। इंद्र सहित सभी देवता, मुनि, शंकर अथवा स्वयं हरि इनके अतुल प्रभाव को जानते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से अमित तेजस्वी शंकर के पुत्रत्व, पुत्र होने का और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पद्मयोनि होने का वर्णन किया। सूत बोले, कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु के इस कथन को सुनकर मुनियों ने पुनः हरि कूर्म रूपधारी विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, भगवान, शंकर के आधे शरीर रूप से प्रतिष्ठित शिवा, सती और हेमवती इत्यादि नाम वाली ये देवी भगवती कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाएं। उन मुनियों के इस वचन को सुनकर पुरुषों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें बताया। श्री कूर्म बोले, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरुगिरी के पृष्ठ पर बैठकर पितामह ब्रह्मा ने यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। सांख्य शास्त्र के तत्वज्ञों के लिए यह परम सांख्य तत्व ज्ञान एवं उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। यह संसार सागर में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। महेश्वर की जो ज्ञान रूप, उत्कृष्ट इच्छा रूप, व्यम नाम वाली तथा पराकाष्ठा रूप अंतिम प्राप्तव्य वो महेश्वरी शक्ति है। ये वही हेमवती कही जाती है। ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत, गुणातीत, नितांत भेद शून्य, अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली ज्ञान रूप, परम इच्छा रूप, अनंत तथा अनन्य तथा उन शिव के तेजस से निष्कल तत्व में प्रतिष्ठित रहने वाली, सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उसके आश्रित एवं स्वभावतः प्रवृत्त होने वाली है। वो एक ही माहेश्वरी शक्ति अनेक उपाधियों, नाम रूपों के संयोग से उत्तम तथा निम्न रूप से उन शिव के समीप क्रीड़ा करती रहती है। वे ही ये संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती है। यह जगत उन्हीं का कार्य है। ईश्वर का ना कोई कार्य है, ना कोई कारण, साधन ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन देवी के अधिष्ठान आश्रय भेद से अपने सुख रूप में, स्वरूप में प्रतिष्ठित 4 शक्तियां हैं। उन्हें आप सुने। उन शक्तियों को शांति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है। और इसीलिए अर्थात इन 4 शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्विभात्मक कहा गया है। इस पराशक्ति के द्वारा देव महेश्वर स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। 4 ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित हैं। उन रुद्र परमात्मा के संबंध में इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है। वे ही सर्वेश्वरी देवी सभी प्राणियों को प्रवर्तित करती हैं। भगवान काल, हरि, प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं। उनमें ही ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। वेदवादियों, वैदिकों के द्वारा ही वे काल, अग्नि, हर तथा रुद्र रूप में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है। काल ही प्रजाओं का संहार करता है।
सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के वश में नहीं है। वो काल ही प्रधान पुरुष, तत्व, महान, आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट हैं। संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है। माया भी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित मोहित करते हैं। वही ये सर्वाकारा सनातनी मायात्मिकता शक्ति महेश के विश्व रूप तत्व को सदा प्रकाशित करती रहती है। उन देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति, ये तीन अन्य मुख्य शक्तियां हैं। विप्रेंद्रो, अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वो माया अनादि है। सभी शक्तियों के आत्मरूप वो माया बड़ी कठिनता से निवारण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है। सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं और काल को भी उत्पन्न करने वाले हैं। काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के ही अधीन ये सारा जगत है। देवाधिदेव परम श्रेष्ठ अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा प्रभु शंभु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वो शक्ति अद्वितीय, सर्वत्र व्याप्त, अनंत रहित, केवल भेद शून्य और कल्याणकारिणी है। शक्ति एक है और शिव भी एक है। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियों तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थ अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितने भी शक्तियां हैं वे गिरजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं। ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराण में इनके विषय में विशेष रूप से कहा जाता है। महेश्वर की प्रतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नीललोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देवशंकर को मनन करने वाला मंता और ईशानी को मति एवं विचारों द्वारा मानने के योग्य मंतव्य कहा गया है। ब्राह्मणों, तत्वदृष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है। ये संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्मा का यह वर्णन किया गया। महादेवी का जो सर्वव्यापक, सूक्ष्म, कुटस्थ, अचल तथा ध्रुव परम पद है उसका योगी साक्षात्कार करते हैं। महादेवी का जो आनंदमय, अविनाशी, ब्रह्मरूप, अद्वितीय एवं भेद रहित परम पद है, योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का वो परम पद पर से भी परतर, तत्वरूप, सनातन, कल्याणकारी, अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का परम पद शुभ निरंजन, शुभ, शुद्ध, निर्गुण, दैवत रहित और आत्मज्ञान का विषय है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय से संसार के सारे पापों का विनाश करती हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों की आत्मस्वरूपा शिवात्मिकता का परमेश्वरी पार्वती का आश्रय ग्रहण करें। अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर शर्वाणी शंकर प्रिया को पुत्री रूप में प्राप्त कर हिमवान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्वती की शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुखवाली को देखकर हिमवान की पत्नी मीना ने गिरिराज हिमालय से इस प्रकार कहा। मीना बोली, राजन, कमल के समान मुखवाली इस बालिका को देखो। ये हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के समान दैवीप्यमान, जटायुक्त, चतुर्मुख, 3 नेत्रों वाली, उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप, 8 हाथों और विशाल नेत्रों वाली, चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण की हुई, गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्र रूप में देखकर हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेज से अत्यंत विहल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी से कहा। हिमवान बोले, विशाल नेत्रवाणी तथा चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित देवी, आप कौन हैं? वत्से, मैं आपको नहीं जानता हूं। मुझ पूछने वाले को आप यथार्थ रूप से बतलाएं। योगियों को अभय प्रदान करने वाली इस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुनकर महाशैल से कहा। देवी बोली, मोक्ष की इच्छा करने वाले मोक्षार्थी जिस अनन्य, अविनाशी और अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं, परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सभी पदार्थों की आत्मा, सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी, सनातन ऐश्वर्य तथा विज्ञान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाली हूँ। मैं अनंत, अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ, मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। इतना कहकर तथा हिमवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर देवी ने अपना वो परमेश्वरमय दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने
करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, तेज पुंज स्थिर, हजारों ज्वालामालाओं से युक्त, सैकड़ों कालाग्नि के समान, भयंकर दाढ़ों वाले, दुर्घर्ष जटा मंडलों से मंडित, हाथ में त्रिशूल, वर मुद्रा धारण किए, भयानक घोर रूप से प्रशांत, सौम्य मुख वाला, अनंत आश्चर्यों से युक्त, चंद्रकला से चिन्हित, करोड़ों चंद्रमाओं की आभा वाला मुकुट धारण किए, हाथ में गदा लिए, नुपुरों से सुशोभित, दिव्य वस्त्र एवं माला धारण किए, दिव्य सुगंधित अनूले पपन किए हुए, शंख चक्रधारी, कमनीय, तीन नेत्र वाले, चर्मांबरधारी, ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित, बाहर तथा भीतर सर्वत्र श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमय, शुभ्र, सभी आकारों से युक्त, सनातन, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और श्रेष्ठ योगियों द्वारा वंदित, चरण कमलों वाला, सभी ओर हाथ, पैर, आंख, सिर एवं मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वो परमेश्वर रूप देखा। देवी के इस प्रकार के उस परम माहेश्वर रूप को देखकर वे पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए। अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित कर आत्मनिष्ठ होकर ओमकार का स्मरण करते हुए वे परमेश्वरी के 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हिमवान ने कहा, हे देवी, आप शिवा, उमा, परमाशक्ति, अनंता, निष्कला, अमला, शांता, माहेश्वरी, नित्या, शाश्वती, परमाक्षरा, अचिंत्या, केवला, अनंत्या, शिवात्मिका, परमात्मिका, अनादि, अव्यया, शुद्धा, देवात्मिका, सर्वगा, अचला है। एका, अनेक विभागस्था, विविध रूपों में स्थित, मायातीता, सुनिर्मला, महामाहेश्वरी, सत्या, महादेवी, निरंजना, काष्ठा, सर्वांतरस्था, सभी के हृदय में स्थित रहने वाली, चिच्छक्ति, चैतन्य शक्ति रूपा, अति लालसा, उत्कृष्ट इच्छा रूपा, नंदा, सर्वात्मिकता, विद्या, ज्योति रूपा, अमृताक्षरा, शांति, सभी की प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अमृत प्रदा, व्योम मूर्ति, व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युत्या, अमरा, अनादि निधना, अमोधा, कारणात्मिकता, कला, अकला, क्रतु, प्रमजा, अमृतानाभि, आत्मसंश्रया, प्राणेश्वर प्रिया, माता, महामहिषी धातिनी, प्राणेश्वरी, प्राणरूपा, प्रधान पूर्वेश्वरी, सर्वशक्ति कलासारा, ज्योत्सना, ध्यव, आकाश रूपा, महिमास्पदा, सर्वकार्य नियंत्री, सर्वभूतेत भूतेश्वरी, अनादि, अव्यक्त गुहा, महानंदा, सनातनी, आकाशयोनि, योगस्था, महायोग योगेश्वरी, महामाया, सदुष्पुरा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, संसार योनि, सकला, सर्वशक्ति समृद्धवा, संसार पारा, दुर्बरा, दुर्निक्षा, दुरासदा, कठिन तप से प्राप्त करने योग्य, प्राण शक्ति, प्राण विद्या, योगिनी, परमा, कला, महाविभूति, दुर्धर्षा, मूल प्रकृति संभवा, अनाद्यंत विभवा, परार्थ पुरुषारिणी, पुरुष परम ब्रह्म ही जिनका अरणि अग्नि मंथन का काष्ठ विशेष है, सर्ग स्थत्यकारिणी, सुदुर्वाच्या, दुरुस्तय्या, शब्दयोनि, शब्दमयी, नादाख्या, नाद विग्रहा, प्रधान पुरुषातीता, प्रधान पुरुषात्मिकता, पुराणी, चिन्मयी, पुरुषों की आदि स्वरूपा, पुरुष रूपणी, भूतांतरात्मा, कुटास्थमा, महापुरुष संहिता, जन्म मृत्यु जरातीता, सर्वशक्ति समन्विता, व्यापिनी, अविच्छिन्ना, प्रधानानुप्रवेशिनी, क्षेत्रज्ञ शक्ति, अव्यक्त लक्षणा, मलवर्जिता, अनादि माया संभिन्ना, अनादि माया रूपा, त्रितत्वा प्रकृति, गुहा, महामाया समुत्पन्ना, तामसी, पौरुषी, ध्रुवा, अव्यक्ता व्यक्तित्मा, कृष्णा, रक्ता, शुक्ला, प्रसूतिका, अकार्या, कार्यजननी, नित्य प्रसर्व धर्मिणी, सर्ग प्रलय निर्मुक्ता, सृष्टि इत्थतंत धर्मिणी, ब्रह्मगर्भा, चतुर्विशा, 24 तत्वों में अंतिम तत्व, पद्मनाभा, अच्युतात्मिकता, वैद्युति, शाश्वती योनि, मूल कारण, जगन्माता, ईश्वर प्रिया, सर्वाधारा, महारूपा, सर्वेश्व समन्विता, विश्वरूपा, महागर्भा, विश्वेश्वर्तिनी, महिषी, ब्रह्मयोनि, महालक्ष्मी समृद्धवा, महाविमान मध्यस्था, महानिद्रा, आत्महेतुका, सर्वसाधारणी, सूक्ष्मा, अविद्या, परमार्थिका, अनंत रूपा, अनंतस्था, देवी, पुरुष मोहिनी, अनेकाकार संस्थाना, कालत्रय विवर्जिता, ब्रह्मजन्मा, हरिमूर्ति, हरि की मूर्ति, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकता, ब्रह्मोश विष्णु जननी, ब्रह्माख्या, ब्रह्म संश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा, ब्राह्मी, महिति, ज्ञानरूपिणी,
वैराग शैव धर्मात्मिकता ब्रह्ममूर्ति हृदय स्थिता अंपा योनि जल की योनि स्वयंभूति मानसी तत्व संभवा ईश्वराणी शर्वाणी शंकरार्ध शिरणी भवानी रुद्राणी महालक्ष्मी अंबिका महेश्वर समुत्पन्ना भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सर्वेश्वरी सर्वबंधा नित्य मुदित मानसा वेद्रोन्दने मुत्तपिता शंकरेच्छुन्वार्तिनी ईश्वरार्धना संगता महेश्वर पतिव्रता सकृत विभाग विता सर्वा समुद्र परिशोषणी पार्वती हिमवत पुत्री परमानंद दिनायिनी गुणाढ्या योगजा योग्या ज्ञानमूर्ति विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंत सोर सिर स्थिता विष्णु के हृदय में रहने वाली सरोज नीलिया मुद्रा योग निद्रा असुरार्दिनी सरस्वती सर्वविद्या जगज्जेष्ठा सुमंगला वाग्देवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगीश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना गुह विद्या आत्मविद्या धर्म विद्या आत्मभाविता स्वाहा विशंभरा सिद्धि स्वधा मेघा धृति श्रुति नीति सुनीति सुकृति माधवी नरवाहिनी अजा विभाविनी सौम्या भोगिनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला चंचला मालिनी परमश्रेष्ठिनी त्रैलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महानुभावा सत्वत्वा महामर्षि मर्दिनी पद्ममाला पापहरा विचित्रता मुकुटनना कांता चित्रांबधरा दिव्याभरण भूषिता हंसाख्या व्योमनिलिया जगत सृष्टि निर्यंता यंत्रवाहस्ता नंदिनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी वृषानगता गौरी महाकाली सुरचाचिता अदिति नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षी लेहनाना महापूर निवासिनी महाफला अन्नवध्यांगिनी कामापुरा विभावरी विचित्र रत्न मुकुटा प्रणतार्ति प्रभंजिनी कौशिकी कर्षिणी रात्रि त्रिदर्शाति विनाशिनी बहुरूपा सुरूपा विरूपा रूपवर्जिता भक्तार्ति शमनी भव्या भवभान विनाशिनी निर्गुणा नित्य विभुवा निःसारा निरपत्रपा यशस्विनी सामगीति भवांग निलया नलया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विनिपातिनी सर्वातिशायिनी विद्या सर्वसिद्धि प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया तराक्षा समुद्रांतरवासिनी अकलंका निराधारा नित्य सिद्धा निरामया कामधेनु बृहद्दर्भा धीमती मोहनाशिनी निष्कलंका निरातंका विनया विनयप्रदा ज्वालामाला सहस्त्रढया देवदेवी मनोन्मणि महाभगवती दुर्गा वासुदेव समृद्धवा महेंद्रोपेंद्र भगिनी भग्नि भक्ति गम्मा परावरा ज्ञानज्ञेया जरातिता वेदांत विषया गति दक्षिणा दहना दाह्या सर्वभूत नमस्कृता योग माया विभाग्या महामाया महीयशी संध्या सर्व समृद्ध तुपति ब्रह्म वृक्षाश्रयानति बीजांकुर समृद्धुति महाशक्ति महामति ख्याति प्रज्ञा चिति सन्मति महाभोगींद्र शायिनी विकृति शांकरी शास्त्री गणगंधर्व सेविता वैश्वानरी महाशाला देवसेना गृहप्रिया महारात्रि शिवानंदा शची दुष्स्वप्न नाशिनी इज्या पूज्या जगद्धात्री दुर्विज्ञा सुरूपिणी गृहांबिका गुणात्पत्ति महापीठा मरुत्सुत्ता हववाह्यंतरागंत्रादि हव्यवाहस्ता समुद्रवा जगध्योनि जगन्माता जन्म मृत्यु जगरातिका बुद्धिमाता बुद्धिमती पुरुषानंतरवासिनी तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता सर्वेंद्रिय मनोमता सर्वभूत हृदय स्थिता संसार तारिणी विद्या ब्रह्मवादी मनोलया ब्रह्माणी बृहति ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारणी हिरण्यमयी महारात्रि संसार परावर्तिका सुमालिनी सुरूपा भाविनी तारिणी प्रभा उन्मीलिनी सर्वसहा सर्वप्रत्यक्ष साक्षिणी सुसौम्या चंद्रवदना तांडवासक्त मानसा सत्व शुद्ध करी शुद्धि मलत्रय विनाशिनी जगत प्रिया जगन्मूर्ति त्रिमूर्ति अमृताश्रया निराश्रया निराहारा निरंकुशोध्वना चंद्रहस्ता विचित्रांगनी स्त्रीविगणी पद्मधारिणी परावर विद्यानता महापुरुष पूर्वजा विद्वेश्वर प्रिया विद्या विद्युज्जिहा जितश्रमा विद्यामयी सहस्त्राक्षी
सहस्त्रवदना तजमा सहस्त्र रश्मि सत्वस्था महेश्वर पदाश्रया शालिनी सन्मयी व्याप्ता तेजसी पद्मबोधिका महामाश्रया मान्या महादेव मनोरमा व्योमलक्ष्मी सिंहरथा चेकिताना अमित प्रभा वीरेश्वरी व्यानस्था विशोका शोकनाशिनी अनाहता कुलंडिनी नलनी पद्मवासिनी सनानंदा सदाकीर्ति सर्वभूताश्रय स्थिता वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणी ब्रह्मर्षि ब्रह्महृदया ब्रह्म विष्णु शिवप्रिया व्योम शक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति परागति शोधिका बंधिका भेदा भेदाभेद विवर्जिता अभिन्ना अभिन्न संस्थाना वंशिनी वंशहारिणी गुह्यशक्ति गुणातीता सर्वदा सर्वतोमुखी भगनी भगवत पत्नी सकला कालकारिणी सर्ववित सर्वतोभद्रा गुहातीता गुहारिणी प्रक्रिया योगमाता गंगा विश्वेश्वरी कपिला कापिला कांता कनकाभा कलांतरा पुण्या पुष्करणी भ्रोक्ति पुरंदरपुसरा पोषिणी पैश्मरो भूतिता भूतिभूषणा पंच ब्रह्म समुत्पिता परमार्थ विग्रहा धर्मोदया भानुमति योगिज्ञा मनोजुवा मनोहारा मनोरक्षा तापसी वेद रूपणी वेद शक्ति वेद माता वेद विद्या प्रकाशिनी योगेश्वरी माता महाशक्ति मनोमयी विश्वास्वस्था विनन्य मूर्ति विद्युन्नमला विहासिनी किन्नरी सुरभि वंद्या नंदिनी नंदिवल्लभा भारती परमानंदा परापर विभेदिका सर्वप्रतारणोपेता काम्या कामेश्वरी अचिंत्या अंचित्य विभवा अल्लिखा कनक प्रभा कुष्मांडी धनरट्टढा सुगंधा गंधदायिनी त्रिविक्रम पद्मोद्वा धनुष्पाणी शिवोदया सुदूर्लक्षा धनादक्षा धन्या पिंगललोचना शांति प्रभावती दीप्ति पंकजायत लोचना आद्या हतकमलोद्वा गमा माता गवों की माता रणप्रिया सत्क्रिया गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्टा निरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रह हिरण्यवर्णा रजनी जगद्धंध प्रवर्तिका मंदरात्रि निवासी शारदा स्वर्णमालिनी रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्व परमाथिनी पद्मानना पद्मनिद्या नित्यतुष्टा अमृद्धवा धुनवंती दुष्प्रकम्या सूर्यमाता दृग्दृष्टि महेंद्र भगनी मान्या वरेणा वरदर्पिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी वंध्या दुर्जया दुरतिक्रमा कालरात्रि महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्तान्न भद्रदायिनी भक्तों का कल्याण करने वाली कराला पिंगलाकारा नामभेदा अहमदमदा यश्विनी यशोदा षडुद परिवर्तिका शंखिनी पद्मिनी सांख्या सांख्य योग प्रवर्तिका चैत्रा सन्वात्सरा रूढ़ा जगत संपूर्ण जिचंद्रा शुंगोरी खेचरी स्वस्था कुंभिग्रीवा कलिप्रिया खगध्वजा खगारूढ़ा परार्ध्या परमालिनी ऐश्वर्यमर्तुनिम्नया विरक्ता गरुड़ासना जयंती हृदगुढ़ा रम्या ग्रहरेष्टा ग्रहाग्रणी संकल्प सिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी कलि कलमशहंत्री गुहोपनशित उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्मृति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामरेश्वनान भुक्ति मुक्ति शिवा अमृता लोहिता सर्पमाला भीषणी वनमालिनी अनंतशयना अनन्या नरनारायणोद्वया नरसिंही दैत्यमथनी शंख चक्र गदाधरा संकर्षण समुत्पत्ति अंबिका पद संश्रया महाज्वाला महामूर्ति सुमूति सर्वकाधामधूप सुप्रभा सुस्ताना गौरी धर्म कामार्थ मोक्षदा भ्रुमध्य निलया पूर्वा पुराण पुरुषारणी महाविभूतिदा मध्या सरोज नयना समाष्टदश भुजा अनाधा नीलोत्पल दल प्रभा सर्वशक्तासनारूढ़ा धर्माधर्त वर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरिद्रया विचित्र गहनाधारा शाश्वत स्थानवासिनी स्थानेवाश्वरी निरानंदा त्रिशूल वरधारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वर देवता गणांबिका गिरेह पुत्री गिरिपुत्री निशुंभ विनिपातिनी अवर्णा वर्णरहिता निवर्णा बीज संभवा अनंत वर्णा अनन्यस्था शंकरी शांतमासा अग्रोत्रा गोमती गोप्त्री गुहरूपा गुणोत्तरा गौ गौ गिह गव्यप्रिया गौणी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमाता सत्यगंधा त्रिसंध्या
संधि वर्जिता सर्ववाद्य श्रेया संख्या सांख्य योग समुद्रवा असंख्या अप्रमायख्या शून्या शुद्ध कुलोद्दवा बिंदुनाद समुत्पत्ति शंभुबावा शशिप्रभा विसंगा भेदरहिता मनोज्ञा मधुसूदनी महाश्री श्रीमुत्पत्ति तमंपार प्रतिष्ठा त्रितत्व माता त्रिविधा सुसुमक्ष पद संश्रवा शांतित्या मलातिता निर्वाकिकरा निराश्रया शिवाख्या चित्तनिलया शिवज्ञान स्वरूपिणी देवदत्त निर्मात्री काश्यपी कालकल्पिका शास्त्रियोनि क्रियामूर्ति चतुर्वर्ग प्रदर्शिका नारायणी नरोद्भुति कौमुदी लिंगधारिणी कौमुकी ललिता भावा परापर विभूतिदा परांत जात महिमा बड़वा मामलोचना सुभद्रा देवकी सीता वेद वेदांग पारगा मनस्विनी मुनिमाता महामन्यु समृद्धवा अमृत्यु अमृता स्वाहा पुरुमुता पुरुष्टुत्ता अशोच्या भिन्न विषया हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या राजती हेमी हेमाभरण भूषिता विभाज्यमाना दुर्गेया ज्योतिष्टोमल फलप्रदा महानिद्रा समृद्धति अनिद्रा सत्यदेवता दीर्घा ककुग्दक्षिणी हद्या शांतिदा शांतिवर्धिनी लक्ष्मादिश शक्ति जननी शक्ति चक्र प्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या षडूमि पर्वतिज्ञा सुधामा कर्मकरणी युगांध दहनात्मिकता संकर्षणी जगधात्री कामयोनि किरीटनी ऐन्द्री त्रैलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न दयिता दांता युगदृष्टि त्रिलोचना मंदोकटता हंसगति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा विनयमाता विंध्य पर्वतवासिनी हिमन्न मेरुलिया कैलास गिरिवासिनी चातुर्हण्य नृत्या नितिज्ञा कामरूपणी वेद विद्याव्रत स्नाता धर्मशीला अनिलाशना वीरभद्र प्रिया वीरा महाकाल समृद्धवा विद्याधर प्रिया सिद्ध्या विद्याधर निराकृति आप्यायनी हरंती पावनी पोषणी खिला मात्रका मंथमुदुता वारिजा वाहन प्रिया करीषणी सुधावाणी वीणावाद तत्परा सेविता सेविका सेव्या सिनिवाली गुरुत्मती अरंधुति ऋणाक्षी मृगांका मानदायिनी वसुप्रदा वसुमती वसोधारा वसुंधरा धाराधरा वारोहरा वरावर सहस्त्रदा त्रिफला श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्रीधरा शरणी अनंत दृष्टि अक्षुदा धात्रोषा धनप्रिया दैत्य संघान्ना नृहंती दैत्य संग निहंती सिंहिका सिंहवाहना सुषेणा चंद्र निलया सुकीर्ति शिन्न संशया रसज्ञा रसदा रामा लेलिहाना अमृतस्रवा नित्योदिता स्वयं ज्योति वत्सुका मृत जीवनी वज्रदंडा वज्रजिह्वा वैदेही वज्र विग्रहा मंगला मंगला मंगल्या माला मलिना मलहारिणी गांधर्वी गारुड़ी चांद्री कमल शाश्वत प्रिया सौदामिनी जनानंदा भ्रुकुटी कुलिनना किरणिकारा कक्षा कंस प्राणापहारिणी युगंधरा युगावर्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धिनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्यगंधा दिवापरा सक्रासनगता शाक्री साध्वी नारी श्वासना इष्टा विशिष्टा शिष्टव्या शिष्टाशिष्ट प्रपूजिता शतरूपा शतावर्ता विनिता सुरभि सुरा सुरेंद्र माता सुदुम्ना सुषुम्ना शून्य संस्थिस्ता समीक्षा सत्य प्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञान पारगा धर्मशास्त्रार्थ कुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्माधम विनित्र मात्री धर्माणि काम शिवप्रदा धार्मिकों का कल्याण करने वाली धर्मशक्ति धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी धर्मांतरा धर्ममेघा अधर्मपुहा धनावहा धर्मोपदेष्टि धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कपाली शाकला मूर्ति कला कलित विग्रह सर्वशक्ति विनिर्मुक्ता सर्वशक्ताश्रयाश्रया सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा ज्ञान रूपणी प्रधान पुरुषेशा महादेव साक्षिणी सदाशिवा वनन्य मूर्ति विश्वमूर्ति तथा अमूर्तुका के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हजार नामों से देव की स्तुति करके वे भयभीत हिमवान पर्वतः पुनः प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले, हे परमेश्वरी, ये जो आपका घोर ऐश्वर्य विराट रूप है उसे देखकर मैं इस समय भयभीत हो गया हूँ। आप अपना दूसरा सौम्य रूप मुझे दिखाएं। उस हिमवान पर्वत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराट रूप को समेट कर दूसरा सौम्य रूप उन्हें दिखलाया। देवी का वह रूप
नीले कमल दल के समान नील वर्ण वाला, नीलकमल के समान सुगंध युक्त, 2 नेत्र एवं 2 भुजा वाला, सौम्य नीले अलकों से विभूषित, रक्त कमल के समान चरण तल वाला, सुंदर लाल पल्लव के समान हाथ वाला, श्रीयुक्त वो रूप विशाल एवं प्रशस्त ललाट पर लगे तिलक से प्रफुल्लित था। उसके सभी अंग अत्यंत कोमल, सुंदर तथा भूषणों से आभूषित थे। उन देवी ने स्वर्ण निमित्त विशाल माला को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया था। सुंदर बम्बबिल्क के समान रक्त, होठ मंद मुंद मुस्कान युक्त था। चरणों में धारण किए नुपुरों में ध्वनि निकल रही थी। देवी का वो रूप प्रसन्न मुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा में प्रतिष्ठित था। पर्वतश्रेष्ठ हिमवान देवी के इस प्रकार के सौम्य स्वरूप को देखकर भय का परित्याग कर प्रसन्न मन होकर परमेश्वरी से कहने लगे। हिमवान बोले, मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया, आज मेरा तप सफल हो गया, जो मुझे अव्यक्त स्वरूपा आप प्रसन्न होकर दृष्टिगोचर हुई हैं। देवी, आपके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, आप में प्रधानादि प्रतिष्ठित हैं, आप ही में वो सब लीन भी हो जाता है, आप ही परम गति भी हैं। शिव के आश्रय में रहने वाली देवी, कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृति से परे कहते हैं और दूसरे परमार्थ को जानने वाले आपको शिवा कहते हैं। आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित है। आपसे अविद्या, नियति, माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति हुई है। आप ही वो परम शक्ति अनंता परमेष्ठिनी हैं। आप सभी भेदों से विनिवृत्त और सभी वेदों के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित हैं। हे योगेश्वरी, आप में ही अधिष्ठित होकर महादेव, महेश्वर, प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उसका संहार करते हैं। आप ही के संयोग से महादेव स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। आप ही परमानंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली हैं। आप अक्षर, परम व्योम, महान ज्योति, निरंजन, कल्याण रूप, सर्वगत, सूक्ष्म एवं सनातन परम ब्रह्म हैं। देवी, आप सभी देवताओं में इंद्र रूप और ब्रह्मज्ञानियों में ब्रह्मा रूप हैं। आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमारक सनत कुमार है। आप ऋषियों में वशिष्ठ, देवविदों में व्यास हैं, सांख्य शास्त्र के जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर हैं। आप आदित्यों में उपेंद्र, विष्णु तथा वसुओं में पावक हैं। वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद हैं। विद्याओं में आध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति हैं। आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल रूप हैं। आप सभी गुहों में ओमकार और वर्णों में द्विजोत्तम हैं। आश्रमों में गृहस्थाश्रम तथा ईश्वरों में महेश्वर हैं। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है और जो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, वो एकमात्र आप ही हैं। देवी, आप सभी उपनिषदों में गुहोपनिषद कही जाती हैं। कल्पों में आप ईशान कल्प हैं और युगों में सत्य युग हैं। सभी भ्रमण करने वालों ग्रह नक्षत्रों आदि में आदित्य, सूर्य तथा वाणियों में सरस्वती देवी हैं। सुंदर रूपों वालों में आप लक्ष्मी और मायावियों में विष्णु हैं। आप पतिव्रताओं में अरुंधति तथा पक्षियों में गरुड़ हैं। आप सुक्तों में परुष सुक्त, सामगानों में श्रेष्ठ साम हैं। जपने योग्य मंत्रों में सावित्री मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों में शतरुद्रीय आप ही हैं। आप पर्वतों में महापेरु और सर्पों में अनंत नाग हैं। सभी में आप परम ब्रह्म हैं। सब कुछ आप ही में व्याप्त है। मैं आपके तमोगुण से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त कलाओं से रहित, अगोचर, निर्मल, अद्वितीय, आदि मध्य तथा अंतर रहित, अनंत और आदि स्वरूप है। वेदांत रूपी विज्ञान के अर्थ का निश्चय करने वाले, जगत के उत्पादक, प्रणव नाम वाले, जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं, मैं उसी रूप की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग के कारण उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजोमय उस प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। मैं आदि तथा अंत से रहित, संसार के आत्मा रूप अनेक रूपों में स्थित, प्रकृति से परे रहने वाले, कुटस्थ एवं अव्यक्त शरीर धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी के आश्रय रूप, संपूर्ण संसार का विधान करने वाले, सर्वत्र व्याप्त, जन्म और मरण से रहित, सूक्ष्म विचित्र, त्रिगुणात्मक प्रधान स्वरूप तथा अलुप्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो आद्य महान पुरुषात्मक रूप है, जो प्रकृति में अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य, विज्ञान तथा विराग धर्मों से समन्वित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। 14 लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले परम पुरुष को ही आप स्वामी स्वीकार करने वाले, अनंत प्राणियों के निवास स्थान, उस जगदंड ब्राह्मण संज्ञक आपके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समग्र वेद रूप, अद्वितीय, आदि, अपने से तेज संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले, तीनों कालों के कारण तथा सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित परमश्रेष्ठी नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ, जो हजारों सिर वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, हजारों हाथ वाले हैं तथा जल के मध्य में शयन करने वाले हैं। मैं उन नारायण नाम से प्रसिद्ध पुराण पुरुष के रूप में प्रणाम करता हूँ।
देवी, आपका जो रूप भयंकर दाढ़ वाला, देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय, प्रलयकालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए कारण रूप है, मैं उस काल नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, मैं आपके शेष नाम वाले उन रूप को प्रणाम करता हूँ जो हजारों फणों से सुशोभित हैं, प्रधान प्रधान नागराजों से पूजित हैं, जनार्दन नाम से शरीर धारण किए हुए हैं तथा प्रगाढ़ निद्रा में हैं, जिसका ऐश्वर्य अव्याहत अबाधित है, जिसके नेत्र विषम हैं, जो 3 नेत्रों से युक्त है, जो ब्रह्म के अमृत रूपी आनंद रस को जानने वाला है, अद्वितीय है, प्रलय काल में स्थित रहने वाला है, जो द्योलोक में नृत्य करता रहता है। देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप प्रणाम करता हूँ। देवी, मैं शोक से सर्वथा शून्य, निर्मल पवित्र देवताओं तथा असुरों से पूजित चरण कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल एवं उज्ज्वल इस रूप को नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। भगवती ईशानी को नमस्कार है। कल्याण रूपणी, आपको बार बार नमस्कार है। मैं आप में व्याप्त हूँ, आप मेरे आधार हैं और आप ही मेरी गति हैं। परमेश्वरी, मैं आप ही की शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे समान संसार में देवता या दानव कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन्न माता ही मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। देवी, ये पितरों की कन्या मीना संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता है। अहो, पुण्य के गौरव का क्या कहना। अमरेशानी, आप मेना के साथ मेरी सर्वदा रक्षा करें। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, आप कल्याणकारिणी की शरण में हो। अहो महादेवी के मेरे घर आ जाने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। महादेवी शंकरी, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन कहकर वो गिरिराज हिमालय गिरिजा को देखते हुए एवं हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए। जगत की अरणि मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुनकर अपने पति पशुपति शंकर का स्मरण कर मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा। देवी बोली, गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित केवल ईश्वर को ज्ञात इस परम गुह्य उपदेश को सुनो। मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरक अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है, शांत एवं एकाग्र दमन होकर दंभ और अहंकार का सर्वथा परित्याग कर अत्यंत निष्ठा रखकर तत्वपरायण हो उसी रूप की शरण ग्रहण करो। तात अनन्य भक्ति पूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण कर सभी यज्ञ तप ज्ञान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो। मेरे उपदेश को मानकर मन से उसी रूप को देखो, उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो। अनद मैं तुम्हारे संसार भवबंधन को विनिष्ट कर दूंगी। ऐश्वर्य योग्य में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरिश्रेष्ठ, मैं ध्यान कर्मयोग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्त हूँ। दूसरे करोड़ों कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्णाश्रम कर्म धर्म बतलाया गया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए आध्यात्म ज्ञान युक्त उष्म कर्म का निरंतर आचरण करो। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुतियों में स्मृति द्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्म को धर्म कहा गया है। धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, वेद से ही धर्म निर्गत है। इसीलिए धर्मार्थी एवं मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे स्वरूप भूत वेद का आश्रय ग्रहण करे। मेरी ही वो वेद नाम वाली पुरातन पराशक्ति ऋक् युजुस तथा सामवेद के रूप में सृष्टि के आदि में परिवर्तित होती है। उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्माणादिकों को उत्पन्न कर अपने अपने कर्मों में लगाया। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्णाश्रम धर्म का जो पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोकों में स्थित तामिस्र आदि नरकों को बताया है। धर्म का विधान करने वाले अथवा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जो वेदाभ्यास के अतिरिक्त अन्यत्र मन लगाते हैं, द्विजातियों के द्वारा वे संभाषण करने योग्य नहीं है। इस संसार में श्रुति एवं स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं, निश्चय ही उनमें निष्ठा विश्वास रखना तमोगुणी निष्ठा है, जो कुत्सित शास्त्रों के प्रभाव को बतलाकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस संसार में उन लोगों को मोहित करने के लिए मैंने ऐसे शास्त्रों को बनाया है। वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है, वही कर्म करणीय है, और जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक उस कर्म को करते हैं वे मुझे प्रिय हैं। प्राचीन काल में विराट पुरुष स्वयंभू मनु ने सभी वर्णों पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से भृगु आदि मुनियों से धर्म मनो स्मृति कहा था। उनके मुख से श्रेष्ठ धर्म का श्रवण कर अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्मशास्त्रों स्मृतियों की रचना की। प्रलय काल में उनके धर्मशास्त्रों के अंतर्निहित हो जाने पर प्रत्येक युग में वे महर्षिगण ब्रह्मा के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 महापुराणों को कहा है। उन पुराणों में धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं, जहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है।
सत्तम 4 वेदों सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय विद्या, मीमांसा तथा उपब्रहण, इतिहास और पुराण है। इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्म को मेरे ही आदेश से प्रलय काल पर्यंत स्थापित करते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर, प्रलय काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्यात्मा व्यासादि ब्रह्मा के साथ ही परम वेद में पद में प्रवेश करते हैं। इसलिए धर्म के परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जो सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर भक्ति पूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं, सभी प्राणियों पर दया करते हैं, शांत, जितेंद्रिय, मात्सर्य रहित, मान रहित, बुद्धिमान, तपस्वी और व्रत परायण हैं, मुझ में जिनका चित्त और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व वर्णन में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा ब्रह्मचारी जो कोई भी हों, उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार का ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अविलंब ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का भली भांति विनाश हो गया है, ऐसे ही मत परायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार बार जन्म नहीं लेते। इसलिए सब प्रकार से मेरे भक्त और मेरे परायण रहते हुए तुम मेना के साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि तुम मेरे ऐश्वर्य संपन्न अव्यय स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे आदिकाल स्वरूप कलात्मक रूप की शरण ग्रहण करो। तात मेरा जो भी रूप आपके मन को अभिष्ट हो उसी में निष्ठा रखो और उसी के पारायण होकर उसकी ही आराधना में संलग्न रहो। मेरा जो कलार रहित, चिन्हमात्र, अद्वितीय, कल्याणकारी, सभी उपाधियों से सर्वथा मुक्त, अनंत, अमर एवं परम रूप है, वो परम पद एकमात्र ज्ञान के द्वारा बड़े ही कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले लोग मुझ में ही प्रवेश करते रहते हैं। उसी में मेरे दिव्य रूप में बुद्धि रखने वाले, उसी में अपने को लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले तथा उसी के परायण और ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त पाप विनष्ट हो गए हैं, वे सभी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राजेंद्र, मेरी शरण ग्रहण किए बिना परम निर्वाण निर्मल पद प्राप्त नहीं होता, इसलिए मेरी शरण ग्रहण करो। महाराज, द्वैत या अद्वैत अथवा दोनों ही रूपों से मेरी उपासना कर तुम्हें उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये राजेंद्र, बिना मेरे आश्रय लिए स्वभाव से ही निर्मल उस शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता, अतः मेरी शरण ग्रहण करो। इसलिए तुम नित्य अक्षर स्वरूप एवं रूप रहित ईश्वर तत्व की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो। इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन, वाणी तथा कर्म से बड़े ही भाव से सर्वत्र शिव की आराधना करो। इससे तुम उस पद को प्राप्त करोगे। मेरी माया से मोहित प्राणी उस अनादि, अनंत, अजन्मा, कल्याणकारी परम महेश्वर, सभी प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले, सभी के आधार, निरंजन, नित्य आनंद स्वरूप, निराभास, निर्गुण, अंधकार से परे, अद्वैत, अचल, कलारहित, निष्प्रपंच, स्वयं संवेद, अज्ञेय तथा परमाकाश में स्थित ब्रह्म संज्ञक तत्व को नहीं जान पाते। मेरी माया द्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुण से घिरे हुए प्राणी इस घोर संसार सागर में बार बार जन्म लेते हैं। राजन, जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए अनन्य भक्ति एवं सम्यक ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। राजन, जो अहंकार, मात्सर्य, काम, क्रोध, संग्रह की प्रवृत्ति तथा अधर्माचरण में रुचि का सर्वथा परित्याग कर अनासक्त भाव में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में स्थित देखते हैं, वे आत्मा द्वारा अंतरात्मा का साक्षात कर ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले तथा प्रसन्न मन वाले ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित अनन्य गामिनी परम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे उस ऐश्वर्य युक्त निष्कल ब्रह्म तत्व का साक्षात करते हैं और समस्त संसार से अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये अद्वितीय अपनी आत्मा के आश्रय महेश्वर परम शिव ही अनंत तथा अव्यय पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप हैं। राजन, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो। पर्वतराज हिमालय, मैंने ये गुह्य उपदेश तुम्हें प्रदान किया है। इस संपूर्ण उपदेश पर विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। महादेव शंकर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष की आलोचना कर
देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैं परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई हूँ। तुम्हारी आराधना के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए मैं तुम्हें ही पिता के रूप में आश्रय बनाकर मैं मीना की देह से उत्पन्न हुई हूँ। आप परमात्मा ब्रह्मदेव के निर्देश से स्वयंवर के समय मुझे रुद्र को प्रदान करेंगे। राजन तात, उस संबंध में कारण इंद्र सहित सभी देवता आपको नमस्कार करेंगे तथा भगवान शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मुझे ही ईश्वर की विषय स्वरूपा, ईश्वर का सर्वस्व समझो और शरण ग्रहण करने योग्य भगवान शंकर की पूजा कर उसकी शरण में जाओ। भगवान महादेव की देवी शंकर पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे पर्वतराज हिमालय विनय पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए पुनः महेश्वरी से कहने लगे, महेशानी, आप मुझे परम माहेश्वर योग को विस्तार से बतलाइए और ज्ञान तथा साधनों सहित आत्मयोग को भी विस्तार पूर्वक बतलावें। इस पर भगवती पार्वती ने उन्हें वो परम ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मयोग और उनकी प्राप्ति के साधनों को भी विस्तार पूर्वक भली भांति बतलाया। जगत जननी के मुख कमल से परम ज्ञान सुनकर वे लोक पूजित पर्वतराज हिमालय पुनः योग में आसक्त हो गए। कालांतर में हिमालय ने ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं की सन्निधि में अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि समझते हुए साध्वी पार्वती को महेश्वर के लिए प्रदान किया। जो व्यक्ति भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनके भाव से भावित होकर पवित्रता पूर्वक देवी के महात्म्य का वर्णन करने वाले इस अध्याय का पाठ करेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य योग से समन्वित होकर ब्रह्मलोक को पार कर देवी के स्थान को प्राप्त करता है। जो एकाग्र मन से ब्राह्मणों के समीप में देवी के इस सहस्र नाम स्रोत का पाठ करता है, वो सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवी का जो 108 नाम वाला स्रोत बतलाया गया है, उसे जानकर सूर्यमंडल में स्थित परमेश्वरी की भावना करते हुए गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति योग पूर्वक उसकी अर्चना द्विज को करनी चाहिए और देवी के परम माहेश्वर श्रेष्ठ भाव का अनन्य मन से मरण पर्यंत स्मरण करते हुए इस उपदिष्ट 1008 नामों वाले नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज अंत समय में देवी की स्मृति प्राप्त कर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, अथवा वो विप्र ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। परमेश्वर संबंधी उस परम दिव्य योग को प्राप्त कर वो शांत तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों समय देवी के प्रत्येक नाम से हवन करता है, वो पूतना आदि द्वारा उत्पन्न अरिष्ट दोषों तथा ग्रहों के दोषों से मुक्त हो जाता है। अथवा लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाला द्विज विधि पूर्वक देवी की पूजा कर उसके पार्श्व भाग समीप में 3 नेत्र वाले भगवान शंकर की पूजा करता है तथा 1 वर्ष तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन निरंतर देवी के सहस्र नाम का जप करता है, वो महादेव भगवान शंकर की कृपा से महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विजातियों को सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी के सहस्र नाम का जप करना चाहिए। विप्रों, मैंने प्रसंगवश देवी का उत्तम महात्मा आप लोगों से कहा। अब इसके बाद आप लोग भृगु आदि महर्षियों की प्रजा सृष्टि को सुने।